आदिवासी विकास परिषद के सचिव विकास भाई और झापा जिले के प्रभारी जयेश के माधु भाई, हरदास भाई, झमराला भाई, उत्तम भाई और सभी हमारे आदिवासी समाज के और सभी कार्यकर्तागण, आज ये लड़ाई किसानों की है, आदिवासी की है, जल जंगल जमीन की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गूंगी बेहरी बैठी हुई है और दिल्ली में भी गूंगी बेहरी सरकार बैठी है 2 पहिए की। लेकिन आज आदिवासी भाई के पीछे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नेता लोग वाई वाई ले रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, चाहे सांसद हो। ये मंडी कई वर्षों से पहले बनी हुई है, मेरे टाइम बनी हुई, मेरे पिताजी के टाइम से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मंडी भगवान भरोसे है, ना मंडी चल पा रही है और एक तरफ से मुख्यमंत्री कहता है कि भावांतर का भाव। अरे मुख्यमंत्री जी, हमारे को भावांतर नहीं चाहिए, हमारे को तो सोयाबीन का दाम चाहिए, लेकिन आपकी मंडी चालू होगी जब भावांतर मिलेगा, जब मिलेगा। अगर मंडी नहीं चालू हुई तो मैं कलेक्टर मैडम से ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री 15 तारीख को आ रहा है, हजारों की तादाद में किसान चाहे छतला में आंदोलन क्यों नहीं करना पड़े या फिर अलीराजपुर में क्यों नहीं आंदोलन करना पड़े, ये मंडी अगर आपने आए 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं चालू हुई तो मुख्यमंत्री के पहले पहले। दूसरी बात, यहाँ का मंत्री विधायक कहता है कि हमने अस्पताल बना दिए, हमने पुलिया बना दी, हमने सड़क बना दी। तो मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बखतगढ़ में 1.5 साल हो चुका है हॉस्पिटल का, तो अभी तक क्यों नहीं चालू हुई है? उसको भी लेकर हम मुख्यमंत्री का सामना करेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे। अगर ये 15 दिन के फूल माल और 15 दिन के अगर अंदर नहीं चालू हुई हॉस्पिटल, चाहे फूल माल की हो चाहे कोई भी हो, अगर ये नहीं चालू हुई तो यहाँ पे एसडीएम साहब आए होंगे या तहसीलदार साहब आए, एसडीएम साहब को अवगत करा दो, कलेक्टर मैडम को अवगत करा दो, नहीं तो मुख्यमंत्री को हम आने नहीं देंगे। हजारों की तादाद में किसान के साथ आंदोलन करेंगे, चाहे जेल डाले या लट खाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा जवाब देंगे। ये तो सिर्फ आज टेलर है, पूरे जिले का टेलर है। आज हमारे आदिवासी भाई अस्पताल में होने के कारण हमारी माताएं गुजरात जा रही है, वहां पर 40-40 हजार ऑपरेशन के लिए जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है। डिलीवरी में कई रास्ते में दम तोड़ देते बच्चे और हमारी माताएं बहनें, कई ऐसी सूचनाएं आती है। फूलमाल में भी ये हालत, बखतगढ़ में ये हालत, सोंडवा में ये हालत। अगर आप लोग ने अगर ये नहीं हमारा ध्यान से नहीं सुना और नहीं करे कि हम कह देंगे कि हम कर लेंगे, मुख्यमंत्री के बात कर लेंगे, महेश पटेल अब दबने वाला नहीं है। महेश पटेल दबने नहीं वाला है। हम चाहे मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे हजारों की तादाद में, चाहे वो शहीद दिवस पे बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में आए, लेकिन हमारे आदिवासियों के साथ सरकार और पूर्व कलेक्टर ने हमारे साथ भेदभाव किया है।
मूर्ति लगाने की बात हमारा आदिवासी समाज, हमारे शहीद अलीराजपुर के जिले के छितू किरार की मूर्ति यहाँ के मंत्री और कलेक्टर ने, हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन ले रखी थी, जमीन का वो कर रखा था, लेकिन तत्काल पूर्व कलेक्टर ने वो भी नहीं किया। तो मैं आज ये घोषणा करता हूं 10 तारीख को वहां से राजस्थान से छितू किरार की मूर्ति लेके आएगा महेश पटेल और हजारों की तादाद में छितू किरार को पूरे जिले में घुमाएगा। और 15 तारीख को मैं मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता हूं कि हमारे शहीद छितू किरार की मूर्ति जो हमारे आदिवासी समाज को जमीन अलाट हुई है वहां पे लगा दो, नहीं तो हम लगाएंगे उसी रोज, चाहे पुलिस प्रशासन चाहे मूर्ति को जब्त करे। ये भी मैं घोषणा करता हूं। और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता दोनों जिले के आएंगे, अलीराजपुर और झाबुआ जिले के आदिवासी समाज के। मुख्यमंत्री से हम जवाब पूछेंगे कि हमारे आदिवासी भाई ने क्या किया। हमारे साथ अन्याय होता है, जब हमारे गो सेवकों ने जमीन मांगी उनको बिल्कुल दी, हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा? वहां गौशाला बन रही, हम भी मदद कर रहे उसमें, लेकिन यहाँ का मंत्री और पूर्व कलेक्टर ने हमारे साथ आदिवासियों के साथ और छितू किरार के साथ अन्याय किया है। और छितू किरार की मूर्ति अगर नहीं लगने दी तो पूरा जवाबदारी प्रशासन रहेगा। मुख्यमंत्री को चाहे काले झंडे बताना पड़े, चाहे रोकना पड़े, लेकिन 10 तारीख से पूरे जिले में छितू किरार की मूर्ति को लेकर आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी समाज, चाहे जयस हो चाहे जो भी, चाहे भील संगठन हो, सब आमंत्रित करेंगे और आदिवासियों को एकजुट होके शहीद बिरसा मुंडा के जयंती पर हम छितू किरार की मूर्ति लगाएंगे। और मंत्री अभी से लगा के बैठ गया वहां छितू किरार की करके, हमने हमारी मूर्ति बन चुकी है। तो आप कलेक्टर मैडम को ये बताइए, मूर्ति का तत्काल मुख्यमंत्री से टाइम लेके वहां पे भी जाए, हमारे आदिवासी समाज की जमीन है, नहीं तो मुख्यमंत्री को हम आने नहीं देंगे। आज अस्पताल की बात हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। आज कपास की क्या हालत हो गई है, सोयाबीन की क्या हालत हो गई है, उसमें भी पुलिस के दाल में काला हो गया कि हम पुलिस के ये मतलब तहसील कार्यालय पे हम सोयाबीन की अर्थी ले जा रहे थे, टोक के ले जा रहे थे, तो पुलिस को नहीं बावारी। भाई पुलिस से मैं पूछना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे क्या कि मुख्यमंत्री का जला रहे? आप लोग जबरन हमारे को परेशान करते हैं तो हम आपको भी परेशान करेंगे। ये मत सोचो कि राजनीतिक दबाव में या छत्तला में कोई प्रभारी है, उमराली में प्रभारी है, ये परेशान नहीं करे, नहीं तो एक बार चौकी मिलेगी, दूसरी बार कभी चौकी नहीं मिलती। महेश पटेल ऐसी कार्रवाई भी करते आता है, ऐसी कार्रवाई भी करते आता है। तो ये फालतू धंधे बंद कर दे, हमारे कार्यकर्ताओं को ये कर दो, नहीं तो दूसरी बार चौकी नहीं मिलेगी। और अभी इसके पूर्व वाला एसपी, उसकी भी हालत ज्यादा होने वाली है, कल मालूम पड़ेगा 31 तारीख को अलीराजपुर का भी मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ये फर्जी रिपोर्टें ने फर्जी कोई को चमकाने का रहने दो, आप जो कमा रहे हो वो कमा लो, नहीं तो आप लूप लाइन में जाओगे तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। मैं तो खुला कह रहा हूं। आप लोग क्या करते हो? दारू की गाड़ियां निकालते हो, अवैध सट्टे चलाते हो,
तो ये कोई नागर सिंह नहीं बचाने पाएगा, न कोई दूसरा कोई नहीं बचाने पाएगा। वो अभी 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 आप देखना कि पूर्व एसपी के क्या हाल होंगे, क्या हाल होंगे। तो ये आप राजनीतिक में और कोई नेता के चक्कर में, और एक यहाँ कोई नेता है, कोई छोटा सा भटका सा, उसके चक्कर में भी नहीं पड़े। वो आपको बचाने नहीं आएंगे, आपको खिलाने नहीं आएंगे, लेकिन जो आप यहाँ चौकी पे रहोगे तो आज आपको आदिवासी जो केस झूठे झूठे लगा के वसूली करते वो नहीं मिलेगी। और हम तो कार्रवाई अच्छे करते और अच्छे अच्छे को निपटाए हमने तो शिकायत करके। हम चाहते नहीं तो आपको हम लोक आयुक्त में भी पकड़ा देंगे, लोक आयुक्त भी पकड़ाते आता हमारे को। तो आप सुधर जाओ। मेरा तो ये है, मैं आज बोलने वाला नहीं था, लेकिन मेरे पास उमरानी के कोई चौकी प्रभारी है। अरे भाई तू चौकी प्रभारी है तो चोरी तो पकड़ ले। हम एसपी साहब से मिलेंगे कल। यहाँ पे चौकी तो प्रभारी सट्टे चला रहा खुलेआम, उसके वीडियो बताऊंगा एसपी को। वो चोरी क्यों नहीं पकड़ रहा भाई, इतनी बड़ी चोरी होगी तो मेरा ये है। और आप लोग 10 तारीख को सेजावाड़ा से छीतू किरार की मूर्ति पूरे जिले में घुमाना है। और मुख्यमंत्री जी से हम कल कलेक्टर से मांग करेंगे कि हमारे भी कार्यक्रम में आए। बिरसा मुंडा के भी लगेगी, हम आज जाएंगे, छीतू किरार की भी लगेगी, जाएंगे, लेकिन हमारा आदिवासी समाज का एक बड़ा अलग कार्यक्रम होगा। ये सरकारी दरबारी कार्यक्रम नहीं, हमारे स्कूल के आदिवासी बच्चों को बुला के मुख्यमंत्री को खुश करने का हम नहीं करते। ये हमारी प्योर भीड़ है। कोई हम महिला आंगनवाड़ी के हम भीड़ नहीं लाते, हम ओरिजिनल भीड़ लाते, ओरिजिनल भीड़। ये देखो क्यों रे, सब मुझे हाथ करके बताओ 10 तारीख को आऊंगे, आऊंगे। कुछ लोग मुझे हाथ नहीं कर रहे हो, शायद उनके मन में काला है। लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लड़ाई लड़ेंगे और छीतू किरार को मूर्ति बिठाएंगे, बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? तो मेरा यही है, चाहे जो भी हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मंडी चालू करने का हो, या तहसीलदार साहब आए होंगे और सब सुन ले कि कलेक्टर साहब को अवगत कराओ। नहीं तो बेचारी पहली बार या कलेक्टर बन के आई और मुख्यमंत्री का नाराज हो गया तो वापस जाना पड़ेगा, चाहे एसपी साहब को या कोई को भी। इसलिए सबसे पहले अस्पताल का और मंडी का चालू करवा दे मुख्यमंत्री के पहले। नहीं तो प्रशासन हमेशा महेश पटेल को हम मना लेते, बहुत बार हुआ। अभी प्रधानमंत्री वहां आए थे तो पूरा प्रशासन लग गया कि आप पुतला मत जलाना, प्रधानमंत्री का पुतला मत जलाना। तो हमने मानी, लेकिन अब हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री तो कभी साल भर में आता, कभी ये आखिरी भी मौका है भाई। बिहार चुनाव बाद मुख्यमंत्री भी चले जाएगा, मंत्री भी चले जाएगा। तो इसलिए आप कलेक्टर मैडम को बोलिए कि ये अस्पताल जो आपकी बहनें, लाडली बहनें जो परेशान होती है, तो लाडली बहनें 1200 रुपए देके आधी महिला खुश और आधी ना खुश। तो इसमें तो अपना फायदा है, हमें मिलेगी वो अपन को वोट देगी, और जो भी मिलेगा वो भी वोट मिलेगा। कहीं घबराने वाली बात नहीं, घबराना भाई। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपना सबसे पहले मंडी चालू करना। अगर मंडी में चालू करे तो आप लोग एक आवाज में गाड़ी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के आओ तो नहीं रोकेंगे। नहीं तो ये उसको कहेंगे कि यार ये आ रहे तो उसमें काले घाघरे ओढ़ो मुख्यमंत्री को, ये भी करना पड़ेगा तुमको। अपन को कैसे इकट्ठे होना,
हम तो जा रहे मुख्यमंत्री के झंडे लगा के, केसरिया झंडा लगा के, ये झंडा लगा के। और दूसरी एक बात मैं टीआई साहब बखतगढ़ से भी ये कहना चाहता हूँ कि मथुआड़ क्षेत्र में सब धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। कोई हिंदू में जुड़ा हुआ है, कोई दूसरों में जुड़ा हुआ है, कोई क्रिश्चियन में जुड़ा हुआ है। कोई क्रिश्चियन नहीं बना, लेकिन उनके साथ भी माराकुटी हो रही है। इस देश में सब अलग अलग धर्म अपनाते हैं। कोई हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू है, आदिवासी है, लेकिन कोई प्रार्थना दुआ में जाते, उनके साथ माराकुटी की जाती है। ये अगर आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो हमारे को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगी। अभी कुछ दिन पहले पथ संचलन बना, अगर आप के मंदिर पे अगर कोई झंडा लगा दे या आपके थाने पे झंडा लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये मथुआड़ में घटना हो चुकी है और हम इसको कोर्ट में लगाएंगे, क्योंकि पुलिस तो कभी नहीं सुनती, पुलिस कभी सुनती नहीं है। तो इसलिए कोर्ट में जाएंगे, जब नोटिस आएगा, जब मालूम पड़ेगा कि यार हाँ यार अपन को सही कर लेना था। तो ये आप सच्चाई के साथ सच्चाई दो। अगर मैं निर्दोष हूँ या मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो, दूसरे लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करो, लेकिन आप ये नेताओं की दलाली बंद कर दो। या छतला में कोई उपाध्यक्ष है तो वो आपको बचाने नहीं आएगा। नहीं तो एक बार शिकायत होती है, एक बार कहीं चले जा तो लाइन हो गए, लूप लाइन हो गए, तो कोई नहीं करता है। मैंने तो कई ऐसे टीआई देखे, कई एसआई देखे, कई हेड साहब देखे, ऐसे घुमा करते। और मैं आज से नहीं करता रहा हूँ शिकायतें, जो सच्चा है वही शिकायत करता हूँ। ये तो हम तो कोर्ट में भी लगाते हैं। मैंने एसपी के खिलाफ लगाए, पूर्व एसपी के खिलाफ कल 4 करोड़ का दावा भर रहा हूं एसपी के खिलाफ। 4 करोड़ का कल वकील आ रहे इंदौर से, हाई कोर्ट से, मानहानि का। तो इसलिए आप लोग बढ़िया काम करो, बढ़िया दारू पकड़ो, बढ़िया सत्ते चलाओ या फिर दारू चलाओ। अभी हमारे एसपी साहब ने आटे के साथ ऐसा तहलका मचा दिया, करोड़ों रुपए की दारू पकड़ी। एसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एसपी साहब को मैंने बोला, मैं एसपी साहब को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर ये मुहिम चले तो यहाँ दारू बिकना बंद हो जाएगी, दारू। क्योंकि यहाँ की पुलिस निचले स्तर की, एसपी साहब ने ऐसा डंडा फंसाया पुलिस को कि मेरे को दारू चाहिए, तो रात पुलिस ने छापेमारी की, पकड़ी। मैं पुलिस को भी बधाई देता हूँ, लेकिन पुलिस को बधाई इसलिए देता हूँ कि एसपी साहब के कहने पे पकड़ी, एसपी साहब के कहने पे पकड़ी। अगर एसपी साहब को आते ही पकड़ के बता देते, और उसमें भी क्या करते हैं, बेचारा जो ड्राइवर रहता है, बेचारा वो नौकर रहता है, जो मेन मालिक तो छूट ही जाता है, मेन मालिक छूट जाता है, वो नौकर थोड़ी करेगा क्या? पूरे जिले में यही हाल है। क्योंकि यहाँ रोज आती थी गाड़ी, 5, 6, 8, 10 उमराली चौकी में खड़ी हो जाती थे, छतला में खड़े हो जाते थे। वो दारू कहाँ से आती थी मालूम? डोबलागिरी से। तो कौन हाथ लगाए? तो एसपी साहब ने अच्छा धंधा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग 10 तारीख से तैयार रहे, सबको सूचना ये करना पड़े हमारे को, आपको तुम्हारे ले जाना लाना एक जगह, चाहे फुलमाल हो, चाहे मथुआड़ हो, चाहे सोडवा हो, चाहे वाजपुर हो, चाहे उमराली हो, आपको पूरे जिले के लिए आना पड़ेगा। छितू किराड़ी की मूर्ति के लिए आदिवासी समाज
का एक हमारा शहीद थे मध्य प्रदेश अलीराजपुर जिले का, लेकिन उसमें आदिवासी समाज के लोग कुछ बीत चुके हैं। जो हमारे साथी लोग वो चुपचाप बैठ गए। अब उसका बेड़ा महेश पटेल करेगा। मूर्ति लाके 10 तारीख को लाएंगे।